दूसरी और कोई बात नहीं, सिर्फ ये एक बात है जिसके बाद में 100 बातें आई होगी, लेकिन यही मैटर करता है। यही बात है जिसको दुनिया के ऑलमोस्ट हर कामयाब इंसान पागलों की तरह मानता है। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, मार्क ज़ुकरबर्ग, बिल गेट्स, लेट स्टीव जॉब्स, इनके बारे में सुना होगा। ये दुनिया को अलग अंदाज से देखते हैं। क्यों देखते हैं? कारण क्या है? कारण है कि ये लोग टाइम को अलग अंदाज से देखते हैं। ये छोटा गेम नहीं खेलते हैं। जिम कॉलिंस, बिजनेस मैनेजमेंट के रिसर्चर और कंसल्टेंट, कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े सीईओज एक क्वार्टर का, 3 महीने का गेम नहीं खेलते हैं। ये क्वार्टर सेंचुरी का गेम खेलते हैं, 25 साल का गेम खेलते हैं। इस वीडियो में बताई बात से ज्यादा आपका दिमाग दुनिया की कोई बात खोल ही नहीं सकती। आज आप जो जानने वाले हो, मार्क माई वर्ड्स, आप जो जानोगे उसके बाद में पूरे दिन भेजे में यही घूमेगा। आज जानोगे कि बड़े लोग कितना बड़ा सोचते हैं। आज जानेंगे केवल लंबी रेस समझ आने से ही आधी रेस जीत ली जाती है। सिर्फ समझ आ गया केवल। आज जानेंगे दुनिया के सारे सेल्फ मेड बिलियनियर्स पर रिसर्च और स्टडी, जिनकी इन्वेंट की हुई चीजों से दुनिया की शक्ल बदल गई। ये नहीं होते दुनिया में टेक्नोलॉजी, जिंदगी ऐसी नहीं होती हमारी। कई चीजें सिर्फ इनकी वजह से हम मानते और करते हैं, यूज करते हैं। ये नहीं होते, नहीं होती। बस इनके सोचने का तरीका जान लो, जवाब मिल जाएगा कि ये बड़े क्यों हैं। सबसे सरप्राइजिंग पैटर्न जो मिला है इन लोगों में, जो कॉमन है, वो है कि ये 4D थिंकिंग पैटर्न रखते हैं। 4D थिंकिंग क्या है? एक आम इंसान 1D, 1 डायमेंशन में सोचता है। ये लोग 4 डायमेंशन में सोचते हैं। पहला डायमेंशन, एक फील्ड को पूरी तरह से मास्टर कर दो। दूसरा डायमेंशन, एक और नया फील्ड ढूंढो, उसको भी मास्टर करके पहले वाले फील्ड से कनेक्शन बनाओ, दोनों को मिलाओ। तीसरा, मेंटल मॉडल्स, अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल्स या अपनी खुद की थ्योरी से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो जो आपका अपना है। और फोर्थ, फ्यूचरिस्टिक सोच कि कुछ महीनों की या सालों की गेम नहीं खेलनी है, डेकेड्स की गेम खेलनी है, 10 साल से भी बड़ी गेम खेलनी है। द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म गेम। क्या है ताकत बड़ी गेम की? जहां एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी आने वाले कुछ हफ्ते, महीने या सालों की प्लानिंग करती है, कमाती है, वही ये जो विजनरी लोग होते हैं, ये 50 साल, 100 साल का गेम खेलते हैं। 100 साल की सोच रखते हैं क्या होगा उसके बाद में, और उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और काम करते हैं। उस प्लानिंग पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बिना डरे पैसा डालते हैं, इतना डालते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है, जिसका इमीडिएटली अभी कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हो रहा है, लेकिन बाद में होगा, जिसमें भले बहुत फेलियर्स है। शुरू में मुझे भी पागलपन लगा, पर फिर मुझे गहराई समझ आई कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक सोच ही एक फंडामेंटल रूल है इस पूरी यूनिवर्स का, और सबसे पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटजी है। जेफ बेजोस ने इंटरव्यू में बताया कि मैं लंबे टाइम फ्रेम में बिलीव करता हूँ। मैं हर गुजरे साल बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि आने वाले 100 सालों में हमारी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साबित होगा। बहुत से लोगों ने ब्लू ओरिजिन नाम ही नहीं सुना होगा। क्या है? हमें तो अमेज़न पता है, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, और इसका ओनर आज ये कह रहा है कि इससे बड़ी कंपनी होगी ब्लू ओरिजिन, जिसका नाम तक नहीं सुना कई लोगों ने। क्यों होगी उसका कारण सुनो। जेफ बेजोस ने कहा कि कोई भी एंटरप्रेन्योर ये नहीं चाहता कि उसकी आने वाली जनरेशन थकी आ रही हो, इनएक्टिव कल्चर की हो, जो इनोवेटिव आइडिया नहीं सोच सकते, क्योंकि इनको ये विरासत में मिला है। ये कल्चर डिमोटिवेटिंग है, और यही कारण है कि एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि एक टाइम के बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बायोफ्यूल एनर्जी, जो हर काम करने के लिए चाहिए, फैक्ट्री में, बिजनेस में, हर जगह, जिसका ग्लोबल एनर्जी यूजर्स को देखिए अगर कि कितनी एनर्जी बची है इस पृथ्वी पर, तो एक टाइम के बाद में इस पूरी पृथ्वी पर हमें सोलर सेल्स बिछाने पड़ जाएंगे। मतलब हमारे आज के एनर्जी रिसोर्सेस कल की एनर्जी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जेफ बेजोस ने कहा 100-200 साल में हम ऐसा वक्त देख लेंगे। ये होती है फ्यूचरिस्टिक सोच। जेफ बेजोस ने सॉल्यूशन देते हुए कहा मेरी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसलिए जेफ बेजोस लगे हैं ब्लू ओरिजिन कंपनी में। वो कहते हैं कि हमारे पास एक पूरा सोलर सिस्टम है, और अगर हम इस स्पेस में चले जाए तो ये सोलर सिस्टम करीब 1 ट्रिलियन, मतलब कि 1000 बिलियन, 1000 अरब लोगों को जिंदा रख सकता है। हमारे पास हजारों आइंस्टाइन हो गए उस वक्त, हजारों मोजार्ट हो गए, अनलिमिटेड सुपर सोलर पावर और रिसोर्सेस हो गए, परफेक्ट। और ये उनकी बात सिर्फ एक रफ आइडिया नहीं है, हकीकत और मीनिंगफुल और डीप भी है। काम कर रहे हैं इसके ऊपर, बात नहीं कर रहे हैं। जेफ बेजोस डे 1 फिलोसॉफी में बिलीव करते हैं कि 27 साल पुरानी कंपनी है अमेज़न, उसको भी ये मानते हैं कि ये आज इसका पहला दिन है, जिसका हर एम्प्लॉय भी काम इसी तरह से करता है कि इस कंपनी का आज पहला दिन है। बेजोस को आज भी बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब बाद में क्या होगा पैसा डालने के बाद में कोई पता नहीं, उसमें $1 बिलियन खर्च करने से डरते नहीं है। जेफ बेजोस का डेली फोकस आने वाले 3-4 सालों पे होता है, जबकि नॉर्मल कंपनी हमेशा अपने लॉसेस को बचाने में रहती है, कॉस्ट कटिंग पे रहती है, और क्वार्टरली टारगेट को अचीव करने में लगी रहती है। वही बेजोस की कंपनी में जब इनको कांग्रेचुलेट किया जाता है क्वार्टरली गोल्स के सक्सेसफुल होने पर, तो वो कहते हैं कि इसकी तैयारी मैंने 3 साल पहले करी थी। मतलब ये कहते हैं कि अब मैं जो कर रहा हूँ वो 2025 के लिए कर रहा हूँ। ये कहता है कि अब मेरी नजर है 2025 के क्वार्टरली गोल्स पर। 2025 में जिस वजह से आप मुझे कांग्रेचुलेट करोगे, उसकी मेहनत मैं अब कर रहा हूँ। बेजोस ने 42 मिलियन इन्वेस्ट करे हैं फर्स्ट फुल स्केल मैकेनिकल क्लॉक पर, जो 10,000 ईयर्स के स्केल पर चलेगी। ये घड़ी है 10,000 साल तक चलेगी। ये क्लॉक 1 साल में एक बार टिक करती है, और इसका सेंचुरी का कांटा 100 सालों में एक बार टिक करेगा। ये एक फिलांथ्रफी प्रोजेक्ट है
फिलैंथ्रोपी मतलब मानव जाति की भलाई के लिए, जो टेक्सास में मैन्युफैक्चर हो रहा है। इस क्लॉक का पर्पस है कि आम लोगों में एक सेंस डेवलप करी जाए, सेंस ऑफ लॉन्ग टाइम फ्रेम बिल्ड करी जाए कि भाई बड़ा सोचो, क्योंकि लोग क्लोज माइंडेड हो चुके हैं। लोग सिर्फ इस पल की सेकंड के अलावा दूसरा नहीं सोच पाते, बंद से गए हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम से। ये क्लॉक रियलाइज कराएगी कि कैसे वक्त को देखने का नजरिया बदलने से सब कुछ बदल जाता है। तो जेफ बेजोस ये सब अजीबोगरीब चीजें क्यों कर रहे हैं? 27 साल पुरानी कंपनी को डे वन मान रहे हैं कि आज ही बनी है, जानबूझ के 10 साल तक किसी प्रोजेक्ट पर नुकसान खाए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। ऐसी एक्टिविटीज पर टाइम देना जहां पर सालों तक कोई अर्निंग नहीं है, एनर्जी इशू पर 200 साल का फ्यूचर देखना, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने एक घड़ी पर। और इसी लॉन्ग टर्म सोच की वजह से अमेज़न दुनिया के बिगेस्ट बुक स्टोर में नहीं रही, वो बुक स्टोर से एवरीथिंग स्टोर बन गया। इसी सोच की वजह से उनकी कंपनी ने 20 साल तक प्रॉफिट के साथ में कॉम्प्रोमाइज करा। इसी सोच की वजह से बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए बोल्ड स्टेप्स लिए, जैसे फ्री टू वे शिपिंग, जिसमें कंपनी में इनिशियली बहुत लॉस हुआ था। इसी सोच की वजह से थर्ड पार्टी सेलर प्रोग्राम के साथ में इतना खेल पाई, जबकि ऐसे 2 प्रोग्राम्स ऑक्शंस और जी शॉप्स फेल हो गए थे, फिर भी लगे रहे। और इसमें बेजोस अकेले नहीं है। वाई कोऑर्डिनेटर के फॉर्मर प्रेसिडेंट सैम ऑल्टमैन, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप एक्सीलरेटर में से एक है, इनका मानना है लॉन्ग टर्म थिंकिंग आज के टाइम में सबसे बेस्ट तरीका है आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का। आर्बिट्रेज क्या है? इसका मतलब है लंबे समय के बाद में फाइनेंशियल मार्केट में चीजों की प्राइस में फर्क आ जाता है, और इस फर्क से जो फायदा लेता है, जो लंबा खेलता है, उसको कहते हैं आर्बिट्रेज। वो कहते हैं इस चीज की कमी है, कई लोग लॉन्ग टर्म खेलने के लिए तैयार ही नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से डर जाते हैं। एक और सेल्फ मेड बिलियनियर इन्वेस्टर रे डालियो ने बताया कि हर चीज हिस्ट्री में अपने आप को रिपीट करती है, हर पैटर्न रिपीट होता है हर फील्ड में, भले वो स्टॉक मार्केट हो, उसका ग्राफ हो, या लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो। ये चीज रिपीट होती है कि दुनिया उसने जीती है जिसने लॉन्ग टर्म खेला है। वॉरेन बफेट भी फ्यूचर में इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल मानते हैं। इन्होंने अपना पूरा करियर कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड लर्निंग से खड़ा किया। इलॉन मस्क ने इंटरव्यू में बताया कि वो फ्यूचर को स्ट्रीम ऑफ पॉसिबिलिटीज, मौके की लहर की तरह देखते हैं। हम जो एक्शंस लेते हैं वो सीधा इम्पैक्ट करता है इन फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को। किसी चीज की पॉसिबिलिटी हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और कोई नई चीज अपने एक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं इस स्ट्रीम ऑफ पॉसिबिलिटीज में। यानी कि हम फ्यूचर बदल सकते हैं, और अपना ही नहीं, इस पूरी दुनिया का। जो भी आप कर रहे हो वो कुछ महीनों की या सालों की गेम ना हो, उसका टाइम फ्रेम बड़ा हो, और वो इतना इफेक्टिव हो जिसमें फ्यूचर को इम्पैक्ट करने की ताकत हो। ये लोग इतना बड़ा सोच कैसे पाते हैं और कर भी कैसे लेते हैं? ये चीजें करके। क्या? नंबर 1, डिलेइंग इंस्टेंट एंजॉयमेंट। अभी के मजे के बारे में मत सोचो, लंबी सोचो। नंबर 2, बहुत ज्यादा पैशन और क्यूरियोसिटी, हद से ज्यादा पैशन और क्यूरियोसिटी, पागलपन, जिज्ञासा। तीसरा, जिस दिन बिल्कुल मन ना हो उस दिन भी काम करना, जस्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी and not to lose the touch. Number 4, flexibility and resilience. Failures या प्रॉब्लम से सीखना, ना कि रोना. Number 5, work oriented approach, not time oriented. कितने घंटे काम करा वो नहीं, क्या काम करा वो इंपॉर्टेंट है. Number 6, build a diverse relationship. हर फील्ड में लोगों से कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप सेट करो। कारण, लॉन्ग टर्म गेम क्यों काम करता है, कारण समझो। उससे पहले बता दो, ये सारा ज्ञान आप जो सुन रहे हो, ये सब कुछ हासिल किया जा सकता है बुक्स पढ़कर। अभी हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क के, जेफ बेजोस की, वॉरेन बफेट की, इन सब की। ये सारे लोग शुरू में भी और अब भी बिलियनियर्स बनने के बाद भी बुक्स पढ़ते हैं। अगर आपको अपनी विजडम बढ़ानी है, आपको बुक्स पढ़नी होगी, और अब तो आपको बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपके सामने है कुकू एफएम, जहां पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। आप ऑडियो फॉर्मेट में किसी भी बुक को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे अभी इस वीडियो का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, पॉजिटिव थिंकिंग और ब्लैक बॉक्स थिंकिंग। कुको एफएम की कई बार हम बात कर चुके हैं, जहां पर 15 लाख से भी ज्यादा हिंदी एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं। कई कैटेगरीज में ऑडियो बुक्स मिल जाएगी, जैसे कि बिजनेस, रिलेशन, सेल्फ हेल्प एक्सेट्रा, और एक ओरिजिनल कैटेगरी भी है। कुको एफएम पर सुपर सेवर सेल चालू है, जो कि 29, 30 और 31 तारीख तक। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो सेल 70, तो आपके 70% ऑफ हो जाएंगे फर्स्ट मंथ में। ऑफर 31 मई तक वैलिड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज वीडियो की तरफ हम जान रहे थे लॉन्ग टर्म गेम जो है वो काम क्यों करती है, क्योंकि इससे आर्बिट्रेज एडवांटेज मिलती है। जेफ बेजोस के अकॉर्डिंग अगर आप 3 साल के गेम खेल रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो धंधे में कहीं पे भी, तो तुम्हारे काफी कॉम्पिटिटर्स हो गए। लेकिन अगर 10 साल का सोच के आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी काम में, तो वहां पर कॉम्पिटिटर्स बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, इतना बड़ा दिल नहीं रखते। और जब कंपटीशन कम होता है तब अर्निंग बहुत हाई होती है। बस अपना टाइम हॉरिजॉन बढ़ा कर देखो, तुम वो चीज कर पाओगे जो पहले कभी नहीं कर पाते थे। लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन से बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। बड़े विजन का मतलब है कि किसी सड़क को आप खड़े खड़े देख रहे हो और इतना दूर देखना कि लास्ट पॉइंट पर वो सड़क आसमान से मिली हुई नजर आती है। जेफ बेजोस कहते हैं कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमारे फेलियर को सपोर्ट करती है और हमें बार बार फेल होके फिर से रिपीट करने का मौका देती है। हम रोते नहीं है, और हम ऐसे फील्ड में फर्स्ट पायनियर बन जाते हैं जहां तक कोई पहले पहुंचा नहीं। लेकिन अगर इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए तो फिर तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी भीड़ है कॉम्पीट करने के लिए। करीब 10,000 लोगों के सर्वे में जिम्बार्डो टाइम पर्सपेक्टिव इन्वेंटरी ने पता लगाया कि लोगों के टाइम को लेकर जो नजरिया होता है वो 5 तरह का होता है। 5 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है टाइम के ऊपर नजरिया। पहला, पास्ट पॉजिटिव, पुरानी पास्ट की अच्छी मेमोरी को याद करते रहते हैं, जीते रहते हैं। दूसरा, पास्ट नेगेटिव,
पुरानी पास्ट की गलतियों को लेकर रोते रहते हैं। तीसरा, प्रेजेंट हिडन जो आज में जीना पसंद करते हैं, मजे, पार्टी, बिंदास एटीट्यूड, जो सैडनेस को अवॉइड करते हैं। चौथा, प्रेजेंट फेटलिस्ट, जो एक्शंस में बिलीव नहीं करते, ये कहते हैं कि सब किस्मत में लिखा है, करके क्या कर लेंगे। और पांचवा, फ्यूचर ओरिएंटेड, ऑफ कोर्स फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, काम करते हैं, दुनिया बदलते हैं। फ्यूचरिस्टिक सोच का परफेक्ट एग्जांपल है मीज पजल सॉल्व करना। जो सिर्फ अभी की सोचता है वो फट से पेंसिल पकड़ के पजल में घुमाना शुरू कर देगा और रास्ता ढूंढेगा, लेकिन फ्यूचर माइंडेड कुछ नहीं करेगा। वो बस डेस्टिनेशन को देखेगा, उसके माइंड में वो पिक्चर बनाएगा, विजन बनाएगा और डेस्टिनेशन से बैकवर्ड रास्ते का विजन बनाएगा अपने दिमाग में। उसके बाद में वो पेंसिल पकड़ेगा, सारे खत्म होने वाले रास्ते को पहले दिमाग में बना लेगा। लोग मेज पजल बचपन में सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस में और जीवन में सॉल्व नहीं कर पाते। इन कंक्लूजन, पहला कारण क्या था, क्यों लंबा सोचना है? क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम गिव्स स्कोप ऑफ बेटर डिसीजंस। लंबा सोचते हो और डिसीजन अच्छे होते हैं। दूसरा कारण क्यों लंबा सोचना है आपको, एडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग। कई बार बात कर चुका उसके ऊपर। अल्बर्ट आइंस्टीन इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा कि उनकी सक्सेस के 3 टॉप रीजंस में से एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंडिंग को हम स्नोबॉल इफेक्ट, जो धीरे धीरे बड़ी होती है, या डोमिनो इफेक्ट से आप देख सकते हो, जो छोटे से डबल होते हुए बड़ा हो जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम बहुत बात कर चुके हैं। आप कुछ भी करते हो कंपाउंड होकर आपको मिलता है। कोई हमें दिखता है ना कि झटके से बड़ा बन गया, पर असल में वो थोड़ा थोड़ा काफी टाइम से करते जा रहा था, वो आज कंपाउंड हुआ है। 10 साल के बाद आपको जो मिलेगा वो आज जो कर रहे हो उसका कंपाउंड होगा। ऐसा ग्राफ आपको कई कंपनीज और कई लोगों का मिल जाएगा जो काफी टाइम से नहीं कर रहे होते इतना, लेकिन एक टाइम के बाद में झटके से ऊपर जाता है, जे कर्व बन जाता है। अमेज़न ने पिछले कुछ ही सालों में जो ग्रोथ करी है वो पिछले 20 सालों के बराबर है। जैसे आर्किमिडीज ने अपने आर्किमिडीज लीवर के कॉन्सेप्ट से पूरी अर्थ को खुद अकेले उठाने की बात कही है, वैसे ही अगर ये लॉन्ग टर्म फ्रेम का कॉन्सेप्ट आप सीख लो तो आप भी पूरे फाइनेंशियल मार्केट को और इकोनॉमिक को अपने हाथों से उठा सकते हो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग के एडवांटेज और समझने के लिए एक बारी शॉर्ट टर्म थिंकिंग के नुकसान समझ लेते हैं। प्रोमिनेंट और लेट हार्वर्ड प्रोफेसर क्लेटन क्रिस्टेंसन ने अपनी केस स्टडी में बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी और सक्सेसफुल कंपनीज जिनकी मार्केट वैल्यू बिलियन डॉलर्स में है और दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोग ये हायर करती है, फिर भी किसी नए स्टार्टअप के आने से ये डगमगाने लग जाती है, नुकसान खाने लग जाती है। क्यों? कारण बड़ा सिंपल है, शॉर्ट टर्म कमाने का चस्का, पेशेंस की कमी। बड़ी कंपनी से खर्चे बहुत होते हैं और उनको जल्दी से प्रॉफिट करना होता है, जबकि स्टार्टअप में लोग लॉन्ग टर्म सोच के आते हैं, उन्हें प्रॉफिट नहीं करना। और इसी तरह से बड़े बिजनेसेस को इंस्टेंट प्रॉफिट माइंडसेट की वजह से इनको नुकसान खाना होता है स्टार्टअप्स के आने की वजह से। क्लेटन क्रिस्टेंसन ने कहा कि जब वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट हुए तो उनके काफी फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड थे, जोश से भरे थे, जल्दी कुछ बड़ा करना चाहते थे, एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। शुरुआती कॉलेज रियूनियंस में जब वो मिलते हैं तो काफी हैप्पी और सक्सेसफुल साउंड करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें खराब होने लगी। हर कोई इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, कुछ के बच्चे उनसे छीन लिए गए, कुछ कंपनी फ्रॉड में फंस गए, कुछ खराब हेल्थ की वजह से सफर कर रहे थे। कारण क्या था? कारण बड़ा सिंपल था, कॉलेज से निकलते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और इस वक्त वो इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, कमाना चाहता है, और इस हाल में वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचता है, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहता है, वो मेहनत करता है और वो अपने सारे रिसोर्सेज यूज कर लेता है बिना लॉन्ग टर्म सोचे। और ये आप लोगों के लिए भी सबसे बड़ा लेसन है। जो भी लोग मेरी उम्र के आसपास है, अगर आपको एंजाइटी होती है, जल्दी करना है, बड़ा करना है, सब कर रहे हैं, मुझे भी करना है, शरीर दिमाग की वॉट लगा रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है कुछ बड़ा, तो आप रुक जाओ, शॉर्ट टर्म खेल छोड़ दो, बड़ा खेलो। छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां नहीं पकड़नी है, एक बड़ी मछली पकड़नी है, क्योंकि इंसान फोटो लगाता है एक बड़ी मछली के साथ में, बहुत सारी मछलियों के साथ नहीं। मैंने पिछली वीडियो में कोट बोला था कि छुटपुट लड़ाई दूसरों को जीतने दो, लेकिन विराट युद्ध आपको जीतना है। आपकी नजर एक बड़ी जीत पे होना चाहिए। ये देखो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी का ग्राफ, शुरू में ग्रीन है, प्रॉफिट है, लेकिन बाद में सिर्फ लॉस ही लॉस है। लेकिन वही दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का ग्राफ देखो, पहले थोड़ा सा नुकसान है, लॉस है, रेड कलर का, शुरुआत में थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन बाद में ग्रीन देखो कितना बड़ा है, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट, कंपाउंड होता रहेगा। फिर मेहनत मत करो। इसे समझने का बेस्ट में तरीका है जिसको कहते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम हमेशा बेस्ट शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को सेलेक्ट कर लेता है और रिटर्न्स दे देता है, पर ये ग्रीडी एल्गोरिथम लोकल मैक्सिमम, यानी कि जो छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं जो पास में होते हैं वो तो अचीव कर लेता है, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम जो कि बड़ा गोल है लेकिन मुश्किल है, उसको अचीव नहीं कर पाता है। एक और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है ग्रीडी एल्गोरिथम का, जहां से 7 से नेक्स्ट एक तो 3 है और एक 12 है। शॉर्ट टर्म वाला 12 चूज करेगा, लेकिन 12 के बाद में आगे ज्यादा खास प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म देख लेता है एक बार आगे की गेम कि आगे 99 है, तो वो क्या चूज करेगा? वो 3 नंबर चूज करेगा जिसके बाद में आगे 99 है, बहुत मोटा प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म वाला आदमी कॉफी पी पी कर नींद मार के रिजल्ट लेके जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला दबा के सो के काम करेगा, हेल्थ पे काम करेगा और लंबी रेस जीतेगा। लॉन्ग टर्म वाला कोई चीज सीखेगा तो उसकी जड़ तक जाएगा, क्योंकि इसको जल्दी नहीं है। शॉर्ट टर्म वाला जल्दी में है, ये केवल ऊपर ऊपर से सीखेगा। शॉर्ट टर्म वाला जल्दी जल्दी पेड़ काटेगा, लॉन्ग टर्म वाला अपनी पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करेगा। शॉर्ट टर्म वाला अभी का पेन कम करेगा, लॉन्ग टर्म वाला फ्यूचर का प्लेजर देखेगा। इस पूरी वीडियो का टेक अवे क्या है, आपको लेकर क्या जाना है? देखो मैंने शुरू में कहा था कि लॉन्ग टर्म गेम की पावर रियलाइज कर दो, केवल पता लग जाए कि ये पावर है, तो 50% सक्सेस तो यही है। आधी गेम आप जीत चुके हो, केवल रियलाइज करना। बाकी की आधी गेम आपको कुछ नहीं करना है, हैबिट बनानी है। एक क्या हैबिट? रोज 1 घंटा, केवल 1 घंटा लॉन्ग टर्म के लिए देना है। एक दिन का 24 घंटे का 1 घंटा केवल 4% होता है।
4% टाइम देना है फ्यूचर के लिए। हफ्ते के 7 दिन में 7 घंटे नहीं तो 5 घंटे, एटलीस्ट 5 घंटे 7 दिन में तो सीखना हो, काम करना हो, कुछ भी हो जिसका ताल्लुक फ्यूचर से होना चाहिए, अभी से नहीं होना चाहिए। अब इतने समझदार तो हम सब है कि हम सबको पता है कि फ्यूचर में क्या मैटर करेगा, जिसके ऊपर काम करना है, सीखना है। 1 घंटा देना दिन का, एक टाइम के बाद में ये 5 घंटे आप केवल हफ्ते में दे रहे हो, ये कंपाउंड होगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी एक टाइम के बाद में झटके से बदल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अगर मुझे अब तक सुन रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक्शन लेने के मूड में हो। अगर हो तो कमेंट करो, सिर्फ टाइप करो आई एम इन, मैं इसमें भाग लेता हूँ, मेरे फ्यूचर का ये गोल है। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो केवल यस लिख दो। कमेंट में ऐसा माहौल बना दो कि आप एक दूसरे की कमेंट पढ़ के ही मोटिवेट हो जाओ। कमेंट पढ़ो भी और अच्छी लिखो भी, इस तरह से एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करो। आखिर में एक बात, लॉन्ग टर्म में जीतता वो है जिसको जीतने की जल्दी नहीं होती है, और हारता वही है जो हारना नहीं चाहता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कुकू एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूज कूपन कोड SAIL70, आपको 70% ऑफ मिलेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।